अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है या रिश्तेदार हैं, क्या सीन है? रिश्तेदार नहीं है, सॉर्ट ऑफ बस मैंने ही रिश्ता भेजा था और हो गया, क्योंकि शरीफ इंसान था मैं, पढ़ा लिखा था और गया रिश्ता तो उन्होंने मान लिया और फिर शादी हो गई। खान साहब को जिस तरह अरेस्ट किया इन्होंने, मतलब हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर शीशे तोड़ के, मैंने वीडियो देख ली थी ऑब्वियसली, एक प्राइम मिनिस्टर को शीशे तोड़ के आप एक बिल्डिंग के शीशे तोड़ के आप अरेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह अरेस्ट किया है वो काबिल मजम्मत है। और 9 मई का जो स्टार्ट हुआ था, बेसिकली वो स्टार्ट हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब आपने शीशे तोड़ के निकाला और जिस तरह से अरेस्ट किया आपने कॉलर से पकड़ा, तो वो इत्शाल दिलाया आपने लोगों को कि यार एक प्राइम मिनिस्टर को उससे मोहब्बत करने वाले सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब एक ही नेशनल पार्टी रह गई हुई है, उसके लीडर को आप इस तरह से अरेस्ट कर रहे हैं, तो वो जिसने ऑर्डर्स दिए थे उससे भी पूछना चाहिए कि भाई ये किस तरह अरेस्ट किया, इत्शाल दिलवाया, उसने मोहब्बत करने वाले ने प्रोटेस्ट तो करना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे आज के मेहमान हैं अतीक रियाज साहब। 9 मई के केस में 7 माह जेल में रहे और इनकी अहलिया सनम जवेद 1 साल से ज़ायद टाइम हो चुका है, अभी तक जेल में है। इनसे बात करते हैं इनके हवाले से और इनकी अहलिया के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अतीक भाई? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ में क्या ओहदा है आपके पास, आपकी अहलिया के पास? कब से जलसों में जाने लगे, क्या सोच के जाने लगे, आगाज़ कब हुआ? यार ओहदा तो कोई नहीं है, मेरे पास नहीं है, सनम के पास भी अभी नहीं है। आप बाहर आएगी तो ऑब्वियसली ज्वाइन करेगी ऑफिशियली। और स्पोर्ट एज अ स्पोर्टर ऑब्वियसली हम दोनों सपोर्ट करते थे, क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं CA ACCA टीच करता हूँ। और 2009 में खान साहब जब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जा रहे थे तो ISF नई बनी थी, तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाते थे, तो मेरा भी एक स्टूडेंट था वो ISF में था, और ये कासिम सूरी और मुराद सईद और ये जो फ़रूक हबीब था, ये भी साथ होते थे उसके। तो वो कॉलेज लेके आए थे खान साहब को 2009 में हमारे, तो फिर खान साहब को सुना और खान साहब की समझ आई, तो मैं तो 2009 से सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर 2010 में शादी हो गई, तो उसके बाद बेगम भी सपोर्ट कर रही थी, एज अ सपोर्टर थे, मतलब जो सपोर्टर यही थे कि जलसा हुआ 2011 में, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में जो जलसा चले गए और साथ वोट डाल दिया, तो एज अ सपोर्टर ही काम। अच्छा, 2010 में शादी हुई? जी जी। शादी के हवाले से पहले बात कर लें। जैसे अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है या रिश्तेदार हैं, क्या सीन है? रिश्तेदार नहीं है, सॉर्ट ऑफ बस मैंने ही रिश्ता भेजा था और हो गया, क्योंकि शरीफ इंसान था मैं, पढ़ा लिखा था और गया रिश्ता तो उन्होंने मान लिया और फिर शादी हो गई। तो बस वन साइडेड था, मैंने मेरी तरफ से ही मैं गया था रिश्ता तो। अच्छा, वन साइडेड मतलब आपकी तरफ से था? हाँ जी, मैंने। ठीक है, फिर 2010 में रिश्ता हो गया? हाँ, शादी होगी, रिश्ता तो पहले ही हो गया था, 2007-8 में ही हो गया था। अच्छा। और शादी 2010 में होगी। शादी 2010 में हुई। 2010 में शादी हुई, उसके बाद मुख्तलिफ जलसों में आप जाते थे, आप और साथ आपकी सनम भी तब साथ जाती थी? हाँ, सनम भी जाती थी और बच्चे भी जाते थे। 2013 में जो जलसा हुआ नारे पाकिस्तान, 14 में, तो तब बच्ची छोटी थी हमारी, तो वो भी जाती थी। फिर उसके बाद जो हुआ तो बेटा भी था, तो बेटा भी जाता था, तो जलसों में चले गए और वोट कास्ट कर दिया, तो बस इसी तरह वोट कास्ट कर दिया 13 का, 18 का। जी। रजीम चेंज के बाद अचानक सनम सामने मीडिया पे आने लग जाती हैं और सब सनम को बड़े गौर से सुनते हैं, और जितनी तेज़ी से सनम बोलती हैं कम ही कोई इस तरह बात करता है। तो रजीम चेंज के बाद क्या किरदार था, किस तरह तेज़ी से आप लोग आए? अच्छा, रजीम चेंज के बाद भी हम वैसे ही थे जैसे सपोर्टर थे, लेकिन रजीम चेंज जब हुआ तो ये सोशल मीडिया ज़रा ना ज़्यादा हो गया, एक्टिवेट हो गया पाकिस्तान में। तो ऑब्वियसली वो जब इमरान रियाज भाई को इन्होंने उठाया था पहली दफ़ा रजीम चेंज से पहले, तो तब वो प्रोटेस्ट हुआ लिबर्टी में, तो लिबर्टी गए हुए थे प्रोटेस्ट करने, तो एक किसी यूट्यूबर ने इंटरव्यू ले लिया, उसने दे दिया, फिर और वो वायरल हो गया। उसके बाद फिर यूट्यूबर्स से इंटरव्यूज़ लेते जाते थे और ये देती रहती थी, तो उससे ज़रा वायरल हो गई। और लेकिन एज अ सपोर्टर ही थी, जो प्रोटेस्ट होता था, जो कॉल आती थी, वहाँ पर चले जाते थे, तो वो इंटरव्यूज़ वायरल हो गए और बहरहाल तो ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, मैंने आपको डिफरेंट स्टेज पे देखा, डिफरेंट लोकेशंस पे देखा। ज़मान पार्क में ऑपरेशन होता है, ज़मान पार्क में इमरान खान को गिरफ़्तार करने पहुँचते हैं, या लाहौर में नारे पाकिस्तान का जलसा होता है, या लिबर्टी का कोई प्रोग्राम होता है,
तो आप अपनी अहलिया के साथ होते थे। आप अपनी खुशी से जाते थे या अहलिया या दोनों रजामंदी के साथ जाते थे? क्या प्लान करके क्या जाते थे कि अभी हम जाने लगे यहाँ से? नहीं, खान साहब का जब रजीम चेंज हुआ तो तब तो हमें लगा कि यार ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैंडेट मिला किसी को 5 साल के लिए, तो 5 साल पूरे करने देने चाहिए, और जाती ही हुई है। तो फिर हम जाते थे, और दोनों जाते थे, ऑब्वियसली सपोर्टर हम दोनों थे, एज अ सपोर्टर जाते थे। और मैं तो नहीं था वोकल, मैं कोई इंटरव्यूज़ नहीं देता था, लेकिन ऑब्वियसली वो जब इंटरव्यूज़ देती थी तो जहाँ पे भी उसने जाना होता था तो मैं उसको लेके भी जाता था और लेके भी आता था, तो मैं साथ होता था, लेकिन मैं कभी कैमरे पर नहीं आया। मैं मतलब वैसे हर टाइम साथ होते थे? हाँ, मैं हर टाइम साथ ही होता था। अब मुझे तो अक्सर देखा है मैंने आपको, लेकिन जो देखने वाले हैं उनके लिए है कि ये आप हर टाइम उनके साथ होते थे। अच्छा, मुझे ये बता दें, रजीम चेंज के बाद इंटरव्यूज़ का सिलसिला हुआ, मरीम नवाज़ के हवाले से सनम अक्सर बोलते हुए नज़र आए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यार, उसका नैरेटिव ये था कि ना वो बहुत ज़्यादा बोलती है, वो भी, और उस्मा बुखारी भी, और हिना परवेज़ भट्ट भी, और वो मरीम औरंगज़ेब भी, तो वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं और उधर से कोई काउंटर नहीं करता। खान साहब उनको आंसर नहीं देते, और ठीक है, मतलब औरतें हैं, एक बंदा औरत को बोलेगा तो वो अच्छा भी नहीं लगता, तो कोई बोलता नहीं था। तो उसने कहा था कोई बोलते नहीं है तो फिर चलें, मेरा इंटरव्यूज़ दे दूँ तो कोई ना सही तो मैं सही, वो कोई ना सही तो मैं सही, तो फिर वो इसलिए काउंटर करती थी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, रजीम चेंज के बाद सब कुछ जो हुआ सारी कौम ने देखा, आपने भी देखा, सनम ने भी देखा। 9 मई पे आते हैं। 9 मई को आप कहाँ पर थे? सनम तो कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल सामने इंटरव्यूज देती हुई नज़र आई। 9 मई को क्या हुआ? आप पहले कहाँ पर थे? आपको कैसे पता चला कि इमरान खान गिरफ़्तार हो गए हैं? फिर कहाँ से निकले, कहाँ गए? सारी स्टोरी बताइए। यार, 9 मई को ना मैं क्लास पढ़ा रहा था, और ऑब्वियसली मैं कोरोना जब आया तो उसके बाद हमारी क्लास मतलब फेस टू फेस भी चल रही होती है और ऑनलाइन भी चल रही होती है। तो ऑब्वियसली मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा था, और साथ ही कोई अराउंड 2:10 पर मैसेज आया कि खान साहब अरेस्ट हो गए हैं। तो 2:30 बजे मेरी क्लास ऑफ होनी थी, तो उसी टाइम मैंने क्लास ऑफ की, लैपटॉप पैक किया, फैकल्टी रूम में गया तो बेगम की कॉल आ गई। तो मैंने कहा कॉल आ गई, मैं आ रहा हूँ घर पे, तो किधर जाना है? तो उसने कहा जी ज़मान पार्क चलते हैं, अभी तो कोई कॉल नहीं आई। तो फिर मैंने उसको लिया, ज़मान पार्क चले गए। अच्छा, आपने सनम के बोलने से पहले ही पूछा किधर जाना है? ऑब्वियसली खान साहब को जिस तरह अरेस्ट किया इन्होंने, मतलब हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर शीशे तोड़ के, मैंने वीडियो देख ली थी ऑब्वियसली, एक प्राइम मिनिस्टर को शीशे तोड़ के, आप एक बिल्डिंग के शीशे तोड़ के आप अरेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरह अरेस्ट किया है वो काबिल मजम्मत है, और वो ठीक नहीं किया। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर है और उससे पहले आपने उसके घर के दरवाजे भी तोड़ दिए, मतलब तो ज़्यादती तो 9 मई से पहले से चल रही थी। 9 मई तो बाद में हुआ ना, उससे पहले देखें क्या क्या होता रहा। खान साहब का घर भी, दरवाज़ा भी तोड़ा, उधर शेलिंग भी होती थी पहले, तो रजीम चेंज भी हुआ उससे पहले, तो उससे पहले के भी इवेंट्स हैं। खान साहब को गोली लगी आपके शहर में ही, तो ये सारे इवेंट्स 9 मई से पहले के हैं। तो इसका मतलब 9 मई से पहले से वो कोशिश कर रहे थे कि खान साहब को साइड पे किया जाए। ठीक है, तो 9 मई तो जिसा खान साहब कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसकी, और देखना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उस इवेंट का। और 9 मई का जो स्टार्ट हुआ था, बेसिकली वो स्टार्ट हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब आपने शीशे तोड़ के निकाला और जिस तरह से अरेस्ट किया आपने कॉलर से पकड़ा, तो वो इत्शाल दिलाया आपने लोगों को कि यार एक प्राइम मिनिस्टर को उससे मोहब्बत करने वाले सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब एक ही नेशनल पार्टी रह गई हुई है, उसके लीडर को आप इस तरह से अरेस्ट कर रहे हैं। तो वो जिसने ऑर्डर्स दिए थे उससे भी पूछना चाहिए कि भाई ये किस तरह अरेस्ट किया, इत्शाल दिलवाया, उसने मोहब्बत करने वाले ने प्रोटेस्ट तो करना था, और पुरअमन प्रोटेस्ट करना हर एक का राइट है। तो मैं जब निकला वहाँ से कॉलेज से, मैंने पिक किया, ज़मान पार्क चले गए। जब ज़मान पार्क गए तो वहाँ पर लोग नहीं थे, तो वहाँ पर फिर हमने देखा ट्विटर पे कॉल आ गई कि लिबर्टी इकट्ठे हो जाए, तो वहाँ से हम निकले, लिबर्टी चले गए। अब जब लिबर्टी गए हम, तो वहाँ से लिबर्टी जब हम गए तो अभी हम पहुँचे नहीं थे राउंड अबाउट पे, उससे पहले ही उन्होंने कहा जी कोर कमांडर हाउस की तरफ जो लोग जा रहे हैं तो उधर जाकर प्रोटेस्ट करना है, और उधर जाकर बाहर बैठना है और प्रोटेस्ट करेंगे 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जब तक खान साहब रिहा नहीं करते इनको, तो हम वहाँ पे बैठेंगे पूरा। तो ये लोग, अच्छा मैं सुबह से गया हुआ था पढ़ाने, तो मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था, तो मैं सामने लिबर्टी खाना खाने चला गया। अभी वो मूव करना था उन्होंने, लेकिन थोड़ी देर रुकना था वहाँ पर, तो मैं खाना खाने चला गया। खाना खा के आया तो मुझे पता चला वो निकल गया। तो मैंने कॉल की किधर, उन्होंने कहा जी हम तो उधर जा रहे हैं पैदल ही। तो फिर बहरहाल मैंने
एक बंदे से लिफ्ट ली बाइक पे, तो मैं गया वहाँ पर क्योंकि मैं साथ ही होता था, ऑब्वियसली अकेले तो नहीं जाने देना उसको। तो मैं फिर उसको वहाँ पर जब मैं गया तो वो कोर्ट पॉइंट हाउस के बाहर थे और मैं उसको पिक करने गया था कि ऑब्वियसली गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी लिबर्टी में, तो मैं ही छोड़ना होता था, तो मैं फिर उसको पिक करना था वहाँ से, तो मैं फिर पिक करने गया उसको। लेकिन देखें, प्रोटेस्ट कहीं पे भी हो सकता है, मतलब पाकिस्तान सबका है, तो प्रोटेस्ट पुरअमन प्रोटेस्ट आप कहीं पे भी कर सकते हैं। और वो पुरअमन प्रोटेस्ट अगर तो सनम के अगेंस्ट ही कहते हैं कोई अच्छा है तो कोई एविडेंस दिखा दें। कोई बकायदा एक अता सिंगल की तरफ से एविडेंस press नहीं है conference इनके की पास, कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं है कि उसने कोई तोड़ फोड़ की हो, कोई सिंगल एविडेंस नहीं है। मतलब उस पर अभी इन्होंने 9-10 केसेस कर लिए हैं, 2 दफ़ा डिटेन भी कर लिया इन्होंने, और एक सिंगल इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। और जब ये अदालत में लेके आते हैं स्टेटमेंट, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी, तो वो स्टेटमेंट भी 3-4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स जोड़ी होती हैं, ठीक है। और वो जो वीडियो दिखाते हैं, जो दिखाते हैं वो वीडियो का जो दिखाते हैं उसमें कहीं पे वो ना तोड़फोड़ कर रही है और ना वो इंस्टिगेट कर रही है, ठीक है। वो एक रिएक्शन है, जी देखें यहाँ पर लोग आ गए, आपने क्या किया, देखें यहाँ पर लोग आ गए हैं, तो इस तरह की वीडियो थी, वो कोई इंस्टिगेशन वाली वीडियो नहीं थी।